हम लोग पिछली कथा में सुने कि आहार शुद्धि क्यों जरूरी है। क्योंकि शास्त्र जल प्रजाजन देश समय कर्म जन्म ध्यान मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं अगर सात्विक है तो सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है। तो सत्व गुण की जो वृद्धि हो जाती है उसी में सबका कल्याण है। अब है क्या कि भगवान को प्राप्त करने के जो मार्ग बताए गए हैं उसमें सभी लोग हम लोग कर्म मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जो वास्तविक सिद्धांत है कर्म मार्ग का, उसका सतोगुण में स्थित है। जब आप में सत्व गुण की वृद्धि होगी तभी आप
कर्म मार्ग में चल पाएंगे। और इसका हल्का सा जो श्रीमद् भागवतम में आया है, भगवान को प्राप्त करने के जो कर्म मार्ग पर, उसको सुनिए, उस श्लोक को सुनिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये कर्म मार्ग बहुत ही कठिन है। धर्मं तु साक्षात् भगवत प्रणीताम् न वै विदुः ऋषयो नयपि देवाः न सिद्धः मुख्या असुरमनुष्याः कुतः नु विद्याधरचारणादयः। जो वास्तविक धार्मिक सिद्धांत हैं वो भगवान द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। यद्यपि वे पूर्णतया सतोगुण में स्थित होते हैं, फिर भी सर्वोच्च लोकों में रहने वाले महान ऋषिगण भी नहीं उसे जानते। न ही देवता या सिद्ध लोग के नेता या असुर या सामान्य मनुष्य विद्याधर तथा चारणों की तो बात ही छोड़िए। विद्याधर देवताओं का एक समूह है जो सिर्फ विद्या प्राप्त करने में, और चारण जो होते हैं वे स्वभाव से संगीतज्ञ, संगीत के बहुत विशारद, महान विशारद और गायक होते हैं। तो जब कह रहे हैं कि ये जो कर्म मार्ग है वह पूर्णतया सतोगुण में स्थित है और सर्वोच्च लोकों में रहने वाले महान ऋषिगण भी नहीं उसे जानते। धर्मं तु साक्षात् भगवत प्रणीतां न वै विदुः ऋषयो नयपि देवाः। न ऋषि लोग, न देवता लोग, न सिद्धः मुख्या असुरः मनुष्याः कुतः नु विद्याधरचारणादयः। सत्वगुण की वृद्धि करनी चाहिए। कर्म कांड तो हम करते ही रहते हैं, कुछ न कुछ कर्म हमसे हो ही जाता है। बिना कर्म किए हुए मनुष्य रह नहीं सकता है। तो कम से कम हमसे अकर्म न हो, हमसे ऐसा कर्म न हो जाए दुष्कर्म जो पाप को बढ़ा दे, और उसके लिए सत्व गुण की वृद्धि करते रहना चाहिए। और वैसे तो भगवान एक बड़ा सुंदर सूत्र दिए हैं कि इतना जो है, जब बड़े बड़े महान ऋषिगण भी जब इसे नहीं समझ पाते हैं, देवता या सिद्ध लोग के नेता भी, या असुर या सामान्य मुनि विद्याधर चारण, कोई जब इसको नहीं समझ पाता इस सिद्धांत को, तो भगवान
कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बहुत सुंदर सा एक श्लोक दे देते हैं अंत में, कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बहुत छोटा सा सिद्धांत, काहे इस तरह लफड़ा में पढ़ना चाहते। सत्व गुण की वृद्धि करो, क्योंकि यह आसान बात नहीं है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत साधा सिंपल लगता है, जैसे लगता है कि कितना हल्का बात भगवान कर दी, सब धर्मों को त्याग दो अर्जुन। माम एकम शरणम व्रज, भगवान की बात तो छोड़ो, अभी तो लोग माता पिता गुरु के भी शरण में नहीं जाने के लिए तैयार है। ऐसा कलयुग घेर लिया है हमारी बुद्धि को। सुनने में तो बहुत आसान है सूत्र, अपनी चालाकी हम छोड़ नहीं सकते, अपनी होशियारी हम छोड़ नहीं सकते, कर्म करने में हम, और भगवान को कैसे आप प्राप्त कर लो, संभव नहीं है। तो हम लोग जो कथा सुन रहे थे कि भगवान युधिष्ठिर के द्वारा सम्मानित हुए परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुहृद स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में जो प्रवेश किया था, और सभी लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मत से तथा सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगा दी गई थी, सुनहले तोरण बांधे हुए थे और सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे। भगवान का देखो स्वागत। नगर के नर नारी नहा धोकर तथा नए वस्त्र आभूषण पुष्पों के हार इत्र फुलेल आदि से सज धज कर घूम रहे थे। घर घर में ठौर ठौर पर दीपक जलाए गए थे, जिनसे दीपावली की सी छटा हो रही थी। प्रत्येक घर के झरोखों से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही तथा सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पान पात्र अर्थात अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उनके दर्शन की उत्सुकता के आवेग से उनकी चोटियों और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गई। उन्होंने घर का कामकाज तो छोड़ ही दिया, सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ आई। सड़क पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना की भीड़ लग रही थी। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मन ही मन आलिंगन किया तथा प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका सुस्वागत किया। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी, सखी, इन वरवाहिनी रानियों ने न जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप धनी मानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं ला लाकर उनकी पूजा अर्चा और स्वागत सत्कार किया। अंतःपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। उन्होंने अपने प्रेम विह्वल और आनंद से खिले नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा, तब उनका हृदय प्रेम से भर आया।
वे पलंग से उठकर अपनी पुत्रवधू द्रौपदी के साथ आगे गई और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद के उद्रेक से आत्मविस्मृत हो गए। उन्हें इस बात की भी सुधि न रही किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्राभूषण माला आदि के द्वारा रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की इन पटरानियों का तथा वहाँ आई हुई श्री कृष्ण की अन्यान्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना, सेवक, मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहाँ उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियाँ प्राप्त हो। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था और मयासुर को उससे बचाया था। परीक्षित, उस मयासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार की। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ साथ जाते। अब यहाँ से कथा हम लोग बदलेंगे कि भगवान राजसूय यज्ञ में जो पांडवों के द्वारा राजसूय यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो इसमें देखिएगा आगे कि जरासंध का भगवान अब उद्धार कर देंगे, क्योंकि वो जो आया था दूत, वो यह चाहता था कि जरासंध मारा जाए। तो भगवान एक साथ राजसूय यज्ञ में भी आए और जरासंध का भी उद्धार किया। यह कथा हम लोग कल सुनेंगे। आज अब भजन एक गाएंगे। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो घन श्याम नाथ मुरी अखिया प्यासे रे, अखिया प्यासे रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मुरी अखिया मंदिर मंदिर मूरत तेरे, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। अरे युग बीते नहीं आए मिलन की पूर्णमासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरे पिया प्यासी रे। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनों को कैसे
गिरधर आँख घट घट वासी रे अखिया प्यारी दर्शन जो घन श्याम मुरी अखिया प्यारी आँख मिचौनी छोड़ो गिरधर आँख मिचौनी छोड़ो गिरधर घट घट वासी अखिया द्वार खड़ा कब से मतवाला मांगे प्रभु जी दरस तिहारा द्वार खड़ा द्वार खड़ा ओ द्वार द्वार खड़ा कब से मतवाला मांगे प्रभु जी दरस तिहारा मांगे प्रभु जी दरस तिहारा मांगे प्रभु जी दरस। क्या आप लोग नहीं चाहते भगवान का दर्शन? तो मांगे प्रभु जी द्वार खड़ा कब से मतवाला मांगे प्रभु जी दरस किंकर की यह बिनती सुन लो बिनती सुन लो किंकर की यह बिनती सुन लो प्रभु हे नभवासी रे दर्शन दो घन द्वार दया का जब तू खोले द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले पंचम स्वर में गूंगा बोले अरे पंचम स्वर में गूंगा बोले राधे 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 ओ राधे 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 राधे
द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे, अरे पहुँचे काशी रे, अखिया पहुँचे काशी दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम, अरे दर्शन दो घनश्याम नाथ मुरी अखिया, हा 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 अखिया, ओ अखिया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।